आज का मुख्य कार्य है। हम सदियों से सुनते आते हैं अतिथि सेवा करना चाहिए। अतिथि कौन? 50 वर्ष तकले 50 वर्ष 100 वर्ष सकलदीपी ब्राह्मण, कानकुज ब्राह्मण और सर्वोपरि तपस्या करते हैं। हर प्राणी 50 वर्ष तक तपस्या करके और सन्यासी बनने का कोशिश करता है, तब भी बनता है कि नहीं भगवान जाने। लेकिन गोस्वामी ऐसा वंश है, 10 नामी गोस्वामी वंश ब्राह्मण जो है, 10 नामी गोस्वामी ब्राह्मण जन्म जाते शिव रूपेण, शिव जी का रूप गोस्वामी कहते हैं, जिसमें सरस्वती, पूरी, गिरी, भारती, आयरन, वन, सागर, तीर्थ, ये जो 10 नामों से हम लोग प्रचलित हैं। शंकराचार्य जी महाराज भगवान शिव स्वयं थे, और वही कहे कि नहीं गोस्वामी ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सबसे उच्च कोटि का माना गया है। शिव का ही प्रमाण दिया जाता है कि गोस्वामी में सरस्वती, गिरी, पूरी, भारती, जो ये 10 नाम से विख्यात हमारे शंकराचार्य जी महाराज भृंगु संहिता में भी लिखा गया है, मल्यागिरी शिव पुराण में बताया गया है। जैसे अभी प्रेमानंद महाराज जी ही बताए, देवकीनंद ठाकुर जी ही बताए, ये जो भी बड़े बड़े महात्माओं हैं वे सब ही, गोस्वामी तुलसीदास जी बताए हैं, सब लोग बताए कि गोस्वामी 10 नामी ब्राह्मण जो हैं सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। जगत गुरु, जगत का पुरोहित ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का गुरु गोस्वामी होता है। गोस्वामी स्वयं अविनाशी का शिष्य है, जो भगवान शिव का स्वयं ही रूप मान करके उनको पूजा जाता है। 10 नामी गोस्वामी ब्राह्मणों से इसलिए कहा गया, गौ का सेवा उनका धर्म था। शिव मंदिर में रहते हैं हर समय, तो विष्णु के मंदिर में नहीं रहते, शिव मंदिर में ही रहते हैं। वे जनेऊ पहनते हैं, कुछ लोग नहीं भी पहनते हैं। सन्यासी ब्राह्मण वे जन्म से ही होते हैं, जन्म लेते हैं वही सन्यासी हो गए गोसाई के वंश में, जो गिरिपुरी भारती के नाम से प्रचलित है। ये जब वरदान कार्य हुआ तो स्वयं शिव जी ने ही उनको वरदान दिए हैं। अगर आपके घर पर या मठ पर कोई भी ब्राह्मण हो, सन्यासी, आचार्य हो, अगर आपके द्वार पर गोस्वामी ब्राह्मण आ जाए तो उनको पहला स्थान देना आपका कर्तव्य है। प्रथम उनको पूजनीय माना जाता है, और दंडनीय हो तब तो अति उत्तम भगवान शिव ही, शंकराचार्य जी आपके पास आ गए, ऐसा सोच करके उनको सेवा हर समय करना चाहिए। कभी भी ब्राह्मण होकर के शिव का अंश नहीं खाना चाहिए। इसलिए गोस्वामी ब्राह्मण ही 10 नामी गोस्वामी ब्राह्मण जो हैं उन्हीं के लिए शिव का अंश माना गया है, उन्हीं को स्पेशल दिया जाता है। कोई भी जग भी होता है, बड़ा से बड़ा जग हो, उसमें झंडा गाड़ने के लिए गोस्वामी ब्राह्मणों को ही बुलाया जाएगा, और उन्हीं से कार्य किया तब वो जग सफल होता है। आज तो पैसा के लालच में ब्राह्मण कोई भी झंडा गाड़ देते हैं, कोई शिव का जग करा देता है, लेकिन ये व्यर्थ है कि उनको कष्टकारी होता है। इसलिए कभी भी कोई भी हमारे भाई बंधु जग कराए, उपनयन कराए, तो बिना गोस्वामी समाज के ये जग का झंडा नहीं गड़ाना चाहिए। शिव का जग जब भी हो, झंडा हो, तो गोसाई लोग ही गड़ा सकते हैं, जिसमें गिरी, पूरी, भारती, सरस्वती, वन, सागर, तीर्थ, आश्रम, इसमें से कोई भी 10 नामी में से हो, उन्हीं का अर्थ है वे भगवान शिव साक्षात माने गए हैं। ऐसा भृंगु संहिता में लिखा हुआ है, मल्यागिरी शिव पुराण में लिखा गया है। बड़े बड़े महात्माओं प्रेमानंद सागर जी भी ये बात को कहे, सुख सागर में लिखा गया है, प्रेम सागर में, भागवत में बताया गया है। ध्यान से पढ़े और इनको संस्कार करे, और अतिथि सेवा का कार्य करे। अतिथि यही 10 नामी गोस्वामी ही अतिथि हैं। अतिथि सेवा करना दूसरे जगह नहीं, आपके घर में अगर कोई 10 नामी ब्राह्मण आए, उनको सेवा करे, आपको साक्षात भगवान शिव प्रसन्न होकर के आपको वरदान देंगे। उनको कभी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी गोसाई को कभी नीच दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, नहीं तो उनका दंड आपको स्वयं भगवान देते हैं। जैसे कागभूषुंडी को दंड भगवान शिव मंदिर में स्वयं दिए थे, उसी कारण से कुमल श्री ऋषि भी गोस्वामी थे, लेकिन उनके शरण में चले जाने पर वो क्षमा करके आपको रास्ता भी बता देते हैं।
प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। 10 नामी ब्राह्मण महाराज की जय। गोस्वामी ब्राह्मण महाराज की जय। त्रिदंड महाराज गोस्वामी जी महाराज की जय। कृपार्थी जी महाराज की जय। ये देखिए, ये पूरा भागवत पुराण, शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत में, देवी भागवत में, आनंद रामायण में, क्रमाधिक कार्य में, सब में, महाविद्या में, कार्य में, सब में यह लिखा गया है कि गोस्वामी का उच्च सृष्टि माना गया। जगत गुरु, जगत पुरोहित ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु भी सन्यासी ब्राह्मण होते थे, और सन्यासी ब्राह्मण का गुरु स्वयं शिव अविनाशी है।